मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एपिस मेलिफिका। एक्ट्स ऑन सेलुलर टिश्यूज, ये तमाम सेलों पर काम करती है, टिश्यूज के तमाम सेलों पर, और ओडीमा काज करती है, यानी वर्म काज करती है, सोजन काज करती है, पानी बढ़ जाता है स्किन में, ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और आबदार झिल्लियां या म्यूकस झिल्लियां जो हैं उनमें ऊजिंग होती है और पानी भर जाता है और एडिमा होता है। इसके जो इफेक्ट्स हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट्स ऑफ द स्टिंग ऑफ द बी फर्निश अनएयरिंग इंडिकेशंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट इन डिजीज। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी खास सिम्टम्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे शहद की मक्खी के डंग की में जो ठीक ठीक अलामात आपको मिलेंगी, वही इंडिकेशंस जो है वो बीमारी में अगर मौजूद हों तो वो इंडिकेशंस होगी इस दवा की एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी देने के लिए। स्वेलिंग और पफिंग अप ऑफ दी वेरियस पार्ट्स, तो मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे मक्खी का डंग लगने से सोजन हो जाती है, तो इसी तरह की स्वेलिंग होगी और पफिंग होगी, यानी सोजन होगी, फुलाव होगा। ओडीमा होगा, यानी पानी पड़ जाएगा, एंड रेड रोजी हो और सुर्खी होगी, उसमें जो सोजन है उसमें सुर्खी होगी। स्टिंगिंग पेन्स, डंगदार दर्दें होंगी, और सोरनेस, दुखन का एहसास होगा। इनटॉलरेंस ऑफ हीट, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। एंड स्लाइटेस्ट टच, और जरा से छूने से भी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। एंड आफ्टरनून एग्रावेशन, और शाम के वक्त या पिछले पहर, शाम से पहले पिछले पहर आफ्टरनून में तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो ये सम ऑफ द गाइडिंग सिम्टम्स हैं एपिस मेलिफिका को प्रेस्क्राइब करने के लिए। यानी ये उसकी मोटी मोटी अलामात हैं कि स्वेलिंग है, पफीनेस है, ओडीमा है, रेडनेस है, और हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, टच बर्दाश्त नहीं होती, और शाम पिछले पैर जो है इवनिंग में एग्रावेशन होती है। तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अगर मौजूद है तो फौरन एपिस के बारे में सोचना चाहिए। एरिसिपेलेटिस इन्फ्लेमेशन, सुर्खबादा किस्म की सोजिश होती है। ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन, इस्तिस्काई तकलीफें होती हैं, जलंधर जिसको कहते हैं या इस्तिस्का कहते हैं। एंड एनासार का, और टिश्यू में पानी भर जाता है, जलंधर होता है, इस्तिस्का होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, और इसी तरह गुर्दों की जो हार्ड सोजिश है या एक्यूट सोजिश है, एंड अदर्स, या दूसरे जो आज़ा हैं उनकी एक्यूट सोजिश में भी काम आएगी। पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और इन आज़ा का जो पेरेन्काइमा है, यानी जो असल टिश्यू है उनका, एक उसकी कवरिंग होती है, उसने वो नहीं, जो पेरेन्काइमा है उसकी जो सोजिश है उसमें इसकी जो पैथोलॉजिकल स्टेट है वो पाई जाती है corresponding टू एपिस। एपिस एक्ट्स स्पेशली ऑन आउटर पार्ट्स, तो ज़्यादातर ये जिस्म के बैरूनी हिस्से यानी जल्द पर असरअंदाज होती है, और फिर अंदर के जो आर्गन्स की अंदरूनी लाइनिंग है, यानी कोटिंग ऑफ द इनर आर्गन्स, जो अंदर के आर्गन्स हैं उनकी जो कोटिंग है या सीरस मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको इफेक्ट करती है, जैसे प्लूरा है या पेरिटोनियम है, इस तरह की जो झिल्लियां हैं इन पर असरअंदाज होती है, और ज़ाहरी तौर पर बाहर जल्द पर असरअंदाज होगी। इट प्रोड्यूसेस सीरस इन्फ्लेमेशंस, तो इसमें जो है वो रसाव होता है, मवाद निकलता है। एंड इफ्यूजन मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन्स, और ये जो दिमाग की झिल्लियां हैं उनमें इफ्यूजन हो सकती है, दिल की झिल्ली में हो सकती है, प्लोरोटिक इफ्यूजन यानी जो फेफड़ों की झिल्लियां हैं उनमें हो सकती है, पेरिटोनियम में हो सकती है। एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, तो ये भी इसकी खास अलामत है कि छूने के लिए मरीज बहुत ही हसास होता है। एंड जनरल सोरनेस इज मार्क्ड, और एक दुखन की सी कैफियत जो है वो पूरे जिस्म में पाई जाती है। एक्सट्रीम कंस्ट्रिक्टेड सेंसेशन, खिंचाव की एक एहसास होता है, सेंसेशन ऑफ स्टिफनेस, सख्ती का एहसास होता है। एंड एज ऑफ समथिंग टोर्न इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, और ऐसे लगता है जैसे जिस्म के अंदर कोई चीज जो है वो फट गई है, कोई टिश्यू जो है वो टीयर हो गया है या फट गया है। मच प्रोस्ट्रेशन, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा नकाहत भी होगी।
दिमागी अलामात में एपथी होती है यानी सर्दमेरी होती है, एक बेहिसी की कैफियत होती है, इनडिफरेंस एक लापरवाही की कैफियत होती है, एंड अनकॉन्शियसनेस और मरीज पर बेहोशी या गनूदगी की कैफियत छाई रहती है। ऑकवर्डनेस एक अनाड़ीपन होता है, ड्रॉप्सिंग रेडली और मरीज के हाथ से चीज़ें गिर पड़ती हैं, ये बूस्टर में भी ये अलामत है और इसमें भी है। स्टूपर आल्टरनेटिंग विद इरोटिक मेनिया और बेहोशी जो है या मदहोशी जो है वो एक जनून के साथ, इरोटिक मेनिया के साथ आल्टरनेट करती है, अदल बदल कर होती है। कभी तो मरीज बिल्कुल बेहोशी की कैफियत में होता है और कभी जो है वो फिर उस पर एक एक्टिव जुनून तारी हो जाता है। सेंसेशन ऑफ डाइंग, और ऐसा लगता है मरीज को जैसे वो मर रहा है। लिस्टलेस बेखबरी की कैफियत होती है, कैनॉट थिंक क्लियरली, साफ साफ सोच नहीं सकता है। जेलसी हसद बहुत होता है। फिटगिटीनेस एक बेकली की कैफियत होती है। हार्ड टू प्लीज, और मरीज को आप खुश नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। सडन श्रिल यकदम चीख मारता है। पियर्सिंग चुभने वाली स्क्रीम्स चीख होती है, और ख़ास तौर पर ये दिमागी झिल्लियों की सोजिश में आपको अलामत मिलेगी। विनिंग कराहता है मरीज। टीयरफुलनेस रोने की तरफ माइल होता है, रोता है। जेलसी होती है, हसद बहुत करता है। फ्राइट है, खौफ है। रेज है, गुस्सा है। वेक्सेशन है, नाराजगी है, रंजीदगी है। ग्रीफ है, दुख है। कैनॉट कंसंट्रेट माइंड, अपना दिमाग जो है उसको मरकूज नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती। व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीड और स्टडी, जब पढ़ना चाहता है या स्टडी करना चाहता है तो कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती। सर की अलामात में होल ब्रेन फील्स वेरी टायर्ड, पूरा दिमाग थका हुआ महसूस होता है। वर्टाइगो विद स्नीजिंग, और चक्रों के साथ छींकें आती हैं। वर्स ऑन लाइंग और क्लोजिंग आईज, लेटने पर या आंखें बंद करने पर ये तकलीफ यानी चक्कर और छींकें बढ़ जाती हैं। हीट गर्मी होती है। थ्रॉबिंग एक धड़कन का, तपकन का एहसास होता है। डिस्टिंक्टिव पेन्स मखसूस किस्म की दर्दें हैं, विच आर बेटर ऑन प्रेशर, जो दबाव से बेहतर हो जाती हैं, एंड वर्स ऑन मोशन, और हरकत से बढ़ती हैं। सडन स्टैबिंग पेन्स, यकदम ऐसी दर्द होता है जैसे छुरा घोंप दिया गया हो या चाकू मार दिया गया हो। डल हैवी सेंसेशन इन द ऑक्सीपोर्ट, और सर के पिछले हिस्से में एक बोझलपन का एहसास होता है। एज फ्रॉम ए ब्लो, जैसे मुक्का मारा गया। एक्सटेंडिंग टू द नेक, और ये गर्दन तक फैलता है, यानी सर के पिछले हिस्से से लेकर गुद्दी तक ये कैफियत या ये सेंसेशन जो है वो फैली होती है। बेटर ऑन प्रेशर, दबाने से उसको अफाका होता है, यानी मरीज सर के पिछले हिस्से को या गर्दन को हाथ से दबाता है। accompanied with sexual excitement, और जब सर की अलामात होंगी तो इसमें जिनसी ख्वाहिश भी बढ़ी हुई होगी। बोर्स हेड इनटू द पिलो एंड स्क्रीम्स आउट, सर जो है वो तकिए में घुसेड़ता है और फिर चीख मारता है। ये भी यानी दिमागी झिल्लियों की सोजिश में, मेनिंजाइटिस में आपको मिलेगी अलामात। आइज की अलामात में लिड्स स्वोलन, पपोटे सूजे होते हैं। रेड सुर्ख होते हैं। ओडिमेटस उनमें भी ओडिमा होता है, सूजे हुए होते हैं। स्वेलिंग होती है। इवर्टेड उलट जाते हैं। इन्फ्लेम्ड सोजिश होती है उनमें। बर्न एंड स्टिंग जलन होती है और डंगदार दर्दें होती हैं। कंजंक्टिवा ब्राइट रेड एंड पफी, तो आँख की जो झिल्ली है कंजंक्टिवा वो सुर्ख हो जाती है और उसमें भी पफीनेस आ जाती है, यानी फुलाव आ जाता है, सूजन आ जाती है। लेक्रीमेशन हार्ट, आंसू गर्म होते हैं। फोटोफोबिया रोशनी से नफरत होती है, रोशनी अच्छी नहीं लगती। सडन पियर्सिंग पेन, और यकदम चुभने वाली दर्दें होती हैं। पेन अराउंड दी आर्बिट, और आंख का हल्का जो है उसके गिर्द दर्द होता है। सीरियस एक्सुडेशन, एक पतला रकीक अखराज जो है वो निकलता है। ओडीमा यानी इस्तिस्का होता है। एंड शार्प पेन्स, और तेज दर्दें होती हैं। सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज, और आंख में इस तरह की सोजिश होती है जिसमें खतरा होता है कि पीप पड़ जाएगी। कैराटाइटिस विद इंटेंस कीमोसिस, और जो कॉर्निया है उसकी भी सोजिश हो जाती है, और जो आंख का कंजंक्टिवा है उसमें भी सोजिश हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। ऑफ द ऑक्यूलर कंजंक्टिवा, आंख की जो झिल्ली है, बैरूनी झिल्ली। स्टाइफाइलोमा, आंख का जो डेला है उसके ऊपर एक स्वेलिंग या उभार जो है वो बन जाता है।
آف دی کارنیا فالوئنگ سپوریٹو انفلیمیشنز، اور وہ جو بتایا ہے کہ ایسا ورم ہوتا ہے جس میں لگتا ہے پیپ پاٹ جائے گی، تو اس میں کارنیا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا چھالا یا ایرپشن جو ہے وہ فیل ہوتی ہے، یعنی ابھرا ہوا ایریا جو ہے وہ نظر آتا ہے آنکھ کے یعنی ڈیلے کے اوپر، کارنیا کے اوپر۔ اسٹائز آلسو پریونٹ دیئر اکرنس، تو یہ گہانجنیوں میں بھی کام آتی ہے، اور گہانجنیوں کا جو رجحان ہے اس کو روکنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کانوں کی علامات میں ایکسٹرنل یہ ریڈ، بیرونی کان سرخ ہوتا ہے، انفلیمڈ اس میں بھی سوزش ہوتی ہے، سور دکھتا ہے، اسٹنگنگ پینز ڈنگ والی دردیں ہوتی ہیں۔ ناک کی علامات میں کولڈنس آف دی ٹپ آف دی نوز، ناک کی نوک ٹھنڈی ہوتی ہے، ریڈ سرخ ہوتی ہے، سوولن سوجی ہوتی ہے، انفلیمڈ اس میں سوزش ہوتی ہے، وتھ شارپ پینز اور تیز درد ہوتی ہے۔ چہرے کی علامات میں سوولن اینڈ ریڈ، چہرہ جو ہے وہ سوجا ہوا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، وتھ پیئرسنگ پین، اور اس میں چبھنے والی تیز دردیں ہوتی ہیں۔ ویکسی، چہرہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے موم کا بنا ہوا ہے۔ پیل، خون کی کمی ہوتی ہے۔ اوڈیمیٹس، سوجا ہوا ہوتا ہے۔ ایریسیپلاز ود اسٹنگنگ برننگ اڈیما، اور چہرے پر بھی وہی سرخ بادہ قسم کے ایریتھیما ہوتا ہے، اور اس میں جلن بھی ہوتی ہے اور سوجن بھی ہوتی ہے۔ ایکسٹینڈس فرام رائٹ ٹو لیفٹ، اور دائیں سے بائیں طرف یہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ منہ کی علامات میں ٹنگ فائری ریڈ، زبان جو ہے وہ آگ کی طرح سرخ ہوتی ہے، سولن سوجی ہوئی ہوتی ہے، سور دکھتی ہے، اینڈ را چھلی ہوئی ہوتی ہے، ود ویزیکلز اور اس پہ چھالے ہوتے ہیں۔ اسکالڈنگ ان دی ماؤتھ، منہ میں جلن ہوتی ہے، اینڈ تھروٹ اور گلے میں بھی یہ جلن ہوتی ہے۔ ٹنگ فیلز اسکالڈڈ، زبان جلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ریڈ ہاٹ، سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ ٹریمبلنگ، زبان کانپتی ہے۔ گمز سوولن، مسوڑے سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لپس سوولن، ہونٹ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اسپیشلی اپر، خاص طور پر اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا ہوتا ہے۔ ممبرینز آف یہ آپ کو الرجی وغیرہ میں بھی اس طرح کی علامت مل سکتی ہے اگر آپ اس کی باقی علامتیں ہوں۔ ممبرینز آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ گلوسی، تو منہ کی اور گلے کی جو ممبرینز ہیں وہ سرخ چمکدار ہوں گی، ایز اے وارنشڈ، جیسے ان پہ وارنش یعنی چمک ہوگی، وارنش کیا ہوا جیسے۔ ریڈ شائنی اینڈ پفی، ان میں سرخی بھی ہوگی، چمک ہوگی، اور پلاؤ ہوگا، سوجے ہوئے ہوں گے، لائک ایسی پلاس جیسے سرخ بادہ ایرپشنز ہوتی ہیں۔ کینسر آف دی ٹنگ میں بھی استعمال ہوگی۔ تھروٹ کی علامات میں کنسٹرکٹڈ، گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اسٹنگنگ پینز، ڈنگ والی دردیں ہوتی ہیں۔ یولا سولن، جو کوا ہے حلق کا وہ سوجا ہوا ہوتا ہے، سیک لائک، اور اس طرح سوجا ہوا ہوتا ہے جیسے ایک تھیلی چھوٹی سی بن گئی ہے یا لٹک گئی ہے۔ تھروٹ سوولن، گلا سوجا ہوا ہوتا ہے، ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ ٹانسلز سوولن، گلے جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، سوجے ہوئے ہوتے ہیں، پفی پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ فائری ریڈ، اور ان میں بھی جو آگ کی طرح کی سرخی نظر آتی ہے۔ السرز آن دی ٹانسلز، اور ٹانسلز کے اوپر السرز بنے ہوتے ہیں۔ فائری ریڈ مارجنز اراؤنڈ دا لیدری ممبرین، اور جو گلے کی جھلی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے سرخ کھال کے مارجنز ہوں، اس کے کنارے جو ہیں وہ سرخ ہوتے ہیں آگ کی طرح۔ سینسیشن آف فش بون ان دی تھروٹ، اور گلے میں مچھلی کے کانٹے کا احساس ہوتا ہے۔ معدے کی علامات میں سور فیلنگ، معدہ دکھتا ہے، تھرسٹ لیسنس، پیاس نہیں ہوتی، وومٹنگ آف فوڈ، کھانا قے ہو جاتا ہے، کریونگ آف ملک، اور دودھ کی خواہش ہوتی ہے، ڈسٹراسکی۔ پیٹ کی علامات میں سور، بروسڈ، دکھتا ہے پیٹ جیسے اندرونی چوٹ ہو، آن پریشر، دبانے سے بھی دکھتا ہے، وین سنیزنگ، چھینک آنے سے پیٹ دکھتا ہے، ایکسٹریم ٹینڈر، اور ہلکا سا دبانے سے بھی بہت درد ہوتا ہے۔ ڈراپسی آف دی ایبڈامن، پیٹ میں بھی پانی پڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ پیریٹونائٹس، پیٹ کی جھلی میں بھی پانی پڑ جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ سویلنگ ان دی رائٹ گروئن، اور دائیں چڈے میں بھی سویلنگ ہوتی ہے، سوجن ہوتی ہے۔ سٹول، پخانے کی علامات، انوالنٹری آن ایوری موشن، ذرا سی حرکت سے بھی مریض کا پخانہ نکل جاتا ہے۔ اینس سیمز اوپن، اور ایسا لگتا ہے جیسے مقد کھلا ہوا ہے، ذرا حرکت کی اور پخانہ نکل گیا۔ بلڈی، پخانے میں خون ہوتا ہے، پین لیس، لیکن پین نہیں ہوتا۔
एनस फील्स रा अलबत्ता जो मकद है वो छिला हुआ महसूस होता है। हेमरॉइड्स विद स्टिंगिंग पेन्स और बवासीर जो है उसके मसों में डंगदार दर्दें होती हैं। आफ्टर कन्फाइनमेंट ज़्यादा जो बीमारी लंबी हो जाए या लेटे रहें, खिलवत की बीमारी जिसको कहते हैं, उसमें ये तकलीफ बढ़ जाती है। डायरिया वाटरी यानी बेड रिडन पेशेंट्स जो हैं उनमें ये तकलीफ बढ़ जाएगी। डायरिया वाटरी इसहाल जो है पानी की तरह होते हैं, येलो पीले होते हैं। कॉलरा इन्फेंटम और बच्चों के हैजे की तरह की अलामात होंगी। कैनॉट यूरिनेट विदाउट ए स्टूल, तो पेशाब के साथ ही पखाना भी खारिज हो जाता है, यानी मरीज जब तक पखाना खारिज ना हो, पेशाब नहीं, पेशाब करेगा तो पखाना भी साथ आएगा। उसके अलावा इसमें डार्क फैटेड वर्स आफ्टर ईटिंग, और पखाना जो है वो खाने के बाद पखाना आ जाता है और वो डार्क होता है, यानी गहरे रंग के होते हैं पखाने, और फैटेड बदबूदार होते हैं। कॉन्स्टिपेशन फील्स एज इफ समथिंग वुड ब्रेक ऑन स्ट्रेनिंग, और ऐसी कब्ज होती है कि मरीज को लगता है अगर उसने जोर लगाया तो कोई चीज़ फट जाएगी। यूरिन पेशाब की कैफियत जो है बर्निंग एंड सोरनेस व्हेन यूरिनेटिंग, पेशाब करते हुए जलन भी होती है और दुखन का एहसास भी होता है। सप्रेस्ड लोडेड विद कास्ट, पेशाब जो है वो दब जाता है, रुक जाता है, और पेशाब जो है उसमें कास्ट होती हैं, रेशेदार मवाद होता है। फ्रीक्वेंट एंड इनवॉलंटरी, बार बार आता है और बगैर हाजत के निकल जाता है, यानी बगैर ख्वाहिश के निकल जाता है, कंट्रोल नहीं होता, पेशाब खुद ब खुद निकल जाता है। स्टिंगिंग पेन एंड स्ट्रेंगोरी, डंगदार दर्दें होती हैं और पेशाब जो है वो रुक जाता है। स्कैंटी, बहुत कम होता है, कम हो जाता है। हाई कलर्ड, और पेशाब की रंगत गहरी हो जाती है। इनकॉन्टिनेंस, गैर इरादी तौर पर निकल जाता है। लास्ट ड्रॉप्स बर्न एंड स्मार्ट, और पेशाब के आखिरी कतरे जो हैं उनमें शदीद जलन होती है। ज़नाना अलामात में ओडीमा ऑफ दी लेबिया, बैरूनी अदायत नासली का जो हिस्सा है लेबिया, उसमें भी ओडीमा हो जाता है, सोजन हो जाती है। रिलीव्ड बाई कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी की एप्लीकेशन से अफाका होता है। सोरनेस एंड स्टिंगिंग पेन्स, दुखन भी होती है और डंगदार दर्दें होती हैं। ओवेराइटिस, ओवरी की सोजिश में भी काम आती है। वर्स ऑन दी राइट साइड, राइट ओवरी, और दाएं ओवरी ज़्यादा मुतासर होती है। मेंसेस सप्रेस्ड, हैज दब जाता है। विद सेरिब्रल एंड हेड सिम्टम्स, और मेंसेस के दबने से सर की या दिमागी अलामात पैदा हो जाती हैं, स्पेशली इन यंग गर्ल, खास तौर पर नौजवान लड़कियों में। डिस्मनोरिया विद सीवियर ओवेरियन पेन्स, और हैज जो है वो दर्द के साथ होता है और शदीद ओवरीज में दर्द होता है। मेटोरेजिया प्रोफ्यूज, और मेंसेस जो है कसरत हैज होता है। विद हैवी एब्डोमेन, और पेट जो है वो भारी हो जाता है। फेंटनेस, मरीज पे बेहोशी तारी होती है मरीजा पे। स्टिंगिंग पेन्स, और डंगदार दर्दें होती हैं। सेंस ऑफ टाइटनेस, और तनाव का एहसास होता है पेट के निचले हिस्से में। बियरिंग डाउन एज इफ मेंसेस वर टू अपीयर, और नीचे की तरफ ऐसा दबाव होता है कि जैसे अभी मेंसेस आ जाएंगे। ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवरी के ट्यूमर्स की भी दवा है। मेट्राइटिस, रहम के सोजिश की दवा है। विद स्टिंगिंग पेन्स, और इसमें भी डंगदार दर्दें होती हैं। ग्रेट टेंडरनेस ओवर द एब्डोमेन, पेट के ऊपर हाथ लगाने से पेट दुखता है। एंड यूट्राइन रीजन, और रहम का जो हिस्सा है पेट का, यानी निचला हिस्सा जो है, जो छूने से भी दर्द करता है। सांस के अलामात में होर्सनेस, आवाज बैठ जाती है। डिस्निया, तंगी तनफुस होता है। ब्रीदिंग हरीड एंड डिफिकल्ट, तेज तेज मरीज सांस लेता है और सांस मुश्किल से आता है। ओडीमा ऑफ द लेरिंग्स, लेरिंग्स सूज जाता है, गला सूज जाता है, अंदर से भी बाहर से भी। फील्स एज इफ ही वुड नॉट ड्रॉ अनदर ब्रेथ, और ऐसा लगता है मरीज को कि अगला सांस उसे नहीं आएगा। सफोकेशन, सांस जो है घुटन, सांस की घुटन होती है। शॉर्ट ड्राई कफ, और छोटी छोटी सी खांसी होती है, ड्राई होती है, यानी खुश्क खांसी होती है। सुप्रास्टर्नल, और ये खांसी जो है वो ऐसा लगता है छाती के ऊपर के हिस्से से आ रही है, यानी स्टर्नम जो है सीने की हड्डी जो है उसके ऊपर से गले से निकल रही है खांसी। हाइड्रोथोरेक्स, और छाती में भी पानी पड़ जाता है।
बाजू और टांगों के अलामात में ओडिमेटस, इसमें भी इस्तिस्काई कैफियत पाई जाती है। साइनोवाइटस, जोड़ों की जो झिल्लियाँ हैं उनमें सोजिश होती है। फैलन, उंगली की जो पोर है उसमें सोजिश हो जाती है, बसैरी जिसको कहते हैं। ख़ासतौर पे इब्तदाई जो उसका हिस्सा है या इब्तदाई पार्ट है या शुरू में दवा दे दी जाए तो ये उसको रोका जा सकता है। नी स्वोलन एंड शाइनी, घुटने जो हैं वो सूजे हुए होंगे और चमकदार होंगे, सुर्खी होगी उनमें। सेंसिटिव होंगे यानी हाथ लगाने से दुखेंगे। सोर विद स्टिंगिंग पेन्स, और उनमें भी डंग वाली दर्दें होंगी। फीट स्वोलन एंड स्टिफ, पाँव भी सूजे हुए होंगे और सख्त होंगे। फील टू लार्ज, और पाँव जो हैं वो बड़े महसूस होते हैं। रिमेटिक पेन इन दी बैक एंड लिम्स, कमर में भी दर्द होता है और बाजू और टांगों में भी बाई की दर्दें होती हैं। टायर्ड ब्रूज्ड फीलिंग, मरीज जो है ऐसे लगता है जैसे थका हुआ है और दुखता है जिस्म उसका। नमनेस ऑफ हैंड्स एंड टिप्स ऑफ द फिंगर्स, हाथ भी सूने जाते हैं और उंगलियों की पोरें सूने जाती हैं। हाइव्स विद इनटॉलरेबल इचिंग, ऐसी छपाकी होती है जिसमें बहुत शदीद खारिश होती है। ओडिमेटस स्वेलिंग, और वही ओडिमा वाली सोजन होगी। जल्द की अलामात में स्वेलिंग आफ्टर बाइट्स, तो कीड़े काट लेने से स्वेलिंग हो जाती है। सोर होता है, दुखन होता है, सेंसिटिव होता है एरिया। स्टिंगिंग, डंग वाली दर्दें होती हैं। इरिसिपुलार और सुर्खबादा की तरह की इरप्शंस होंगी। विद सेंसिटिव एंड स्वेलिंग, हसासियत होगी और सोजन होगी। रोजी ह्यू, और सुर्खी होगी। जल्द की जहाँ भी सोजन होगी वहाँ शुरू में ही बताया है कि इसकी चंद बुनियादी अलामात हैं, ये हर जगह पाई जाएंगी। स्टिंगिंग है, स्वेलिंग है, रोजी ह्यू है, गर्मी से अजाफा है, सर्द एप्लीकेशन से अफाका है, और आफ्टरनून एग्रीवेशन है। ये इसकी चंद ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। कार्बंकल्स, तो ये हर जगह आपको ये अलामात मिलेंगी। कार्बंकल्स में भी राज फोड़ा जो है, इसमें भी बर्निंग होगी, स्टिंगिंग पेन्स होंगे यानी चुभन वाली दर्दें होंगी, डंग वाली दर्दें होंगी। कार्बंकल्स में इसको आर्सेनिक और एंथ्रासिनम के साथ हम कंपेयर करेंगे। सडन पफिंग अप ऑफ द होल बॉडी, पूरा जिस्म जो है वो उसमें फुलाव आ जाता है, सोजन आ जाती है, यानी एलर्जी की कैफियत पैदा हो जाती है। नींद के अलामात में वेरी ड्राउजी, गलूदगी बहुत होती है मरीज को। ड्रीम्स फुल ऑफ केयर एंड टॉयल, मरीज जो है वो बहुत ही फिक्रमंदी के और मेहनत मुशक्कत के ख्वाब देखता है। स्क्रीम्स एंड सडन स्टार्टिंग ड्यूरिंग स्लीप, और मरीज जो है वो यकदम चीखता है और चौंक कर नींद से जाग जाता है। बुखार की अलामात में आफ्टरनून चिल, तो जितनी आफ्टरनून एग्रेवेशन है तो बुखार भी आफ्टरनून में ही बढ़ेगा। विद थर्स्ट, बुखार में प्यास भी होगी। वर्स ऑन मोशन एंड हीट, हरकत से और गर्मी से तकलीफ बढ़ेगी। एक्सटर्नल हीट, बैरूनी तौर पर भी जिस्म गर्म होगा। विद स्मार्टिंग फीलिंग, और ऐसा लगेगा जैसे जिस्म जल रहा है। और एक दम घुटने की कैसी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, दम घुटने वाली कैफियत। स्वेट स्लाइट, पसीना कम होता है। विद स्लीपीनेस, और नींद आ रही होती है मरीज को। परस्पिरेशन ब्रेक्स आउट एंड ड्राइज अप फ्रीक्वेंटली, तो ऐसा होता है कि बार बार यकदम पसीना आता है और फिर यकदम खुश्क हो जाता है। तो इस तरह के एपिसोड चलते रहते हैं। स्लीप्स आफ्टर द फीवर पैरोक्सिज्म, और बुखार के दौरे के बाद मरीज सो जाता है। आफ्टर पर्सपैरेशन नेटल रैश, और पसीने के बाद जो है वो छपाकी की कैफियत होती है, पत्ती उछलती है। और विद आल्सो विद शडरिंग, और साथ एक कपकपी की एक शडरिंग की कैफियत होती है, जिस तरह झुरझुरी आती है इस तरह की कैफियत होती है। कमी बेशी में वर्स हीट इन एनी फॉर्म, गर्मी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होती। टच से, छूने से तकलीफें बढ़ती हैं। प्रेशर से भी तकलीफ बढ़ती है। लेट इन आफ्टरनून, और पिछले पहर शाम के करीब तकलीफें बढ़ जाती हैं। आफ्टर स्लीपिंग, नींद के बाद तकलीफें बढ़ जाती हैं। क्लोज्ड एंड हीटेड रूम, बंद और गर्म कमरे में तकलीफें बढ़ जाती हैं। राइट साइडेड कंप्लेंट्स होती हैं आमतौर पर, जैसे राइट ओवरी वगैरह में। बेटर इन द ओपन एयर, खुली हवा में मरीज बेहतर महसूस करता है। अनकवरिंग, कपड़े उतारने से बेहतर महसूस करता है। कोल्ड बेथिंग, और ठंडे पानी के नहाने से बेहतर महसूस करता है। कम्प्लीमेंट्री इसकी नेट्रमोर है, इसीलिए इसको एपस का क्रॉनिक भी कहते हैं। आल्सो ब्रेटाकार्ब जो है वो भी इसकी कम्प्लीमेंट्री है। इफ लिम्फेटिक्स आर इन्वॉल्व, अगर लिम्फ ओडीमा हो या लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों,
तो फिर ये भी एक उसकी यकीनी दवा। इनिमिकल इसका रस्टॉक्स है, जब एपिस दें तो इससे पहले बाद में रस्टॉक्स इस्तेमाल नहीं होती है। इसको कंपेयर करेंगे एपीएम वायरस के साथ। पीछे जो हमने दवा पढ़ी थी एपीएम ग्रेव्युलेंस जो है, तो ये भी उसी पौधे के जो पत्ते हैं जिनमें वायरस की बीमारी लग जाती है, तो उनसे ये दवा तैयार होती है। और इसमें ऑटोटॉक्सीमा होता है, यानी खून में फासिद मादे आ जाते हैं विद पस प्रोडक्ट्स, और पस वगैरह बनने लगती है। जिंक के साथ कंपेयर करेंगे, कैंथारस के साथ कंपेयर करेंगे, वेस्पा और लैक्टिस के साथ कंपेयर करेंगे। टिंचर तो डोज इसकी टिंचर टू 30th पोटेंसी इस्तेमाल होती है। ओडीमेटस कंडीशंस में छोटी पोटेंसियाँ इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स एक्शन इज स्लो, तो एपस का एक्शन जो है ये थोड़ा स्लो होता है। सो सेवरल डेज इलैप्स बिफोर इट सीम्स टू एक्ट, तो इसलिए कई दिन लग सकते हैं कि एपिस का पॉजिटिव रिएक्शन आए। और पॉजिटिव रिएक्शन ये होगा कि द यूरिन इज इंक्रीज्ड, जो पेशाब पहले दब गया था या कम आ रहा था तो अब पेशाब खुल के आने लग जाएगा, तो ये इंडिकेशन है कि एपिस ने काम करना शुरू कर दिया है। तो एपीएम वायरस जो है इसको हम 6 टेट्यूरेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो मरीज की हालत के मुताबिक छोटी बड़ी तमाम पोटेंसियों में इसको कामयाबी के साथ मुख्तलिफ थेराप्यूटिक्स में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगली दवा के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ अल्लाह हाफिज़।